एक भजन है कबीरदास का कि सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। हाँ, संसार क्या है? मुसाफिर खाना है। आसपास जोधा खड़े, मौत से बचेंगे नहीं आप, लेकिन साथ में क्या जाएगा? आपका धर्म कर्म। आसपास जोधा खड़े और दोनों बजावें गाल, मंज महल से ले चला ऐसा अपर बड़ काल। काल बहुत बलवान है। कबीरदास कहते हैं कि राजा होता है, उसके रक्षक होते हैं, बॉडीगार्ड हो, आज भी बॉडीगार्ड है ना, और लगे रहते हैं, बंदूक लिए खड़े रहते हैं पूरा दिन चारों तरफ। बड़े बड़े मंत्रियों के पास बढ़िया जेट सुरक्षा दी गई है। ऐसे राजाओं के पास जेट सुरक्षा हुआ करती थी, उससे भी हाईटेक। हाँ, तो कबीरदास कहते हैं कि आस पास जोधा खड़े और दोनों बजावें गाल। गाल बजाने का मतलब दोनों बात कर रहे हैं भैया, सोते नहीं हैं, जाग रहे हैं। सो गए तो कोई आया मार के चला जाएगा राजा, लेकिन फिर भी गाल बजा रहे हैं, बतिया रहे हैं, बतिया बतिया के जाग रहे हैं, लेकिन फिर भी मंज महल से ले चला। कौन ले चला? ऐसा अपर बड़ काल। जब काल आता है तो गाल बजाते रहिए, ड्यूटी देते रहिए, पिस्तौल राइफल ताने रहिए, लेकिन खींच करके उठा करके लेकर के चला जाएगा। कोई बचाने वाला नहीं है। कोई धन कोई दौलत आपको बचा नहीं सकती। इसलिए चंचल मनवा चेतरे, चंचल मनवा चेतरे। कितना चंचल रहेगा भैया अभी तक। अंगम अंगम गलितम पलितम मूलनम दसन विहीनम जातम तुंडम और वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यास पिंडम। अरे भैया कितने तक? अंगम अंगम गलितम, एक एक अंग गल गया है, बूढ़े हो गए हैं। पलितम मुंडम, बाल भी क्या हो गया है? झड़ गया है। नहीं झड़ा तो कम से कम क्या हो गया है? सफेद हो गया है। तो सफेद होने तक भी होश नहीं रहता। काली वाली डाई लगाते हैं, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं। अंगम अंगम गलितम पलितम मुंडम। अरे मेरा क्या गिरेगा? तू क्या गिरेगा? मैंने पहले ही गिरा दिया। तेरी क्या मजाल कि तू गिरे? जा, तुझे मैं पहले ही गिरा देता हूं। ऐसा साहस होना चाहिए, ऐसा साहस होना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखें कि जब बाल गिरने लगे तो आप समझ जाइए कि आपको ऐसा होने का समय आ गए। अपने से नहीं चेते तो शरीर बता रहा है कि अरे जा, नहीं रहूंगा तेरे साथ, तू वहां जा। हाँ, तो भी समझ में नहीं आ रहा। चंचल मनवा चेतरे सोवे कहाँ जान। हाँ, अजम घर जब ले जाएगा पड़ा रहेगा ज्ञान। सारी विद्वता सारा ज्ञान यहीं पड़ा रह जाएगा। जब काल, जब मौत आपके सर पे मंडराएगी तो सब कुछ यहीं रह जाना है। इसलिए सारी चंचलता छोड़िए। अंगम अंगम गलितम पलितम मुंडम। और क्या हो गया है? दशा कितनी खराब हो गई है? दसन विहीनम जातम तुंडम। दांत भी टूट गया है, बाबा बाबा करते हैं, बतियाते ऐसा तक होने लगता है। कैसा होता है? पूरा, क्योंकि दांत नहीं है तो ऐसे ऐसे हो रहा। मेरा भी वैसे ही होगा, मैं कोई अलग से थोड़ी ना आया। हाँ, लेकिन उस अवस्था तक आते आते मैं कुछ संग्रह कर रहा हूं जो मेरे साथ जाने वाला है। आपको धर्म का दान कर रहा हूं। हाँ, दसन विहीनम जातम तुंडम। दांत भी झड़ गया, टूट गया, लेकिन नकली लगवा करके अभी भी खुश हैं कि अरे चलो टूट गया तो क्या, नकली लगवा लूंगा। दांत भी बता रहा है भैया दांतवा टूट गया, अब तो चेतो। हाँ,
वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। दशा और भी खराब हो गई। कितनी? चल नहीं पा रहे हैं, लाठी लेकर के चलते हैं, टेक टेक के चलते हैं, और नहीं तो कम से कम कोई पकड़ करके ही लेकर के जाता है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। लेकिन दशा इतनी खराब होने के बाद भी तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। लेकिन इस मोह से, इस जगत से, इस पिंड से आपका मोह छूट रहा है? छूट रहा है? नहीं छूट रहा है। मोह से जकड़े हुए हैं पूरी तरीके से। तो कबीरदास आपको जगा रहे हैं, चंचल मनवा चेतरे सोवे कहां अजान। इतना अज्ञानी होकर के क्यों सोता है? तेरा सारा ज्ञान, सारी वेद्यता सब यहीं रह जाएगी अगर तूने उसका उपयोग सन्मार्ग पे चलने के लिए नहीं किया तो। इसलिए जागी, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर। तो दिस्वान रूपम तिभवे विरतो। उन्होंने तो तीनों रूप देख लिया, उनका अभी दांत टूटा नहीं, बाल झड़ा नहीं, लाठी लेके चल नहीं रहे हैं, लेकिन दूसरे का देख करके ही उनके भीतर विरक्ति जग गई। तो आचार्य नागार्जुन समझा रहे हैं, ऊणा पक्षम यथैव ही करतल संस्थम न विद्यते पुंभी। क्या कह रहे हैं? जैसे आप स्वेटर बुनते हैं ना, ऊन से आप स्वेटर बुनते हैं ना, इतना बड़ा ऊन तोड़ करके हाथ पे रख दिया जाए तो कुछ असर होगा? कुछ पता चलेगा? दर्द, पीड़ा, सुख, दुख कुछ ऐसा होगा? इतना बड़ा धागा ऊन का, कुछ होगा? ऊणा पक्षम यथैव ही करतल संस्थम न विद्यते पुंभी। इतना तो छोड़ दीजिए, पूरा लच्छी का ऊन अगर इस पे रख दीजिए, आपको दर्द पीड़ा का कुछ एहसास होगा? नहीं ना? कुछ एहसास होगा? नहीं। पूरा बंडल रख दीजिए, 100 ग्राम 200 ग्राम की पूरी लच्छी, 500 ग्राम 1 किलो की पूरी लच्छी हाथ में ले लीजिए, हाथ को कुछ पता चलेगा? कोई पीड़ा, कोई दर्द कुछ होगा? नहीं। लेकिन अक्षिगतम तदैव ही, इतना बड़ा छोड़ दीजिए 1 किलो का बंडल, लेकिन छोटा सा टुकड़ा उसी उनका कहां पड़ जाए? अक्षिगतम तु तदैव ही जनयत्य रतिंच पीड़ांच। छोटा सा टुकड़ा कहां पड़ जाए? आंख में पड़ जाए। हाँ, छोटा सा टुकड़ा आंख में पड़ जाए तो भयंकर पीड़ा होने लगती है। हाँ, इसलिए कबीरदास कहते हैं कि तिनका कबहू न निंदिए, ज्यों पायन तर होए, कबहू की ऊणी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। छोटा सा तिनका भी आंख में पड़ गया तो भयंकर पीड़ा होती है ना? इतना बड़ा धागा, पूरा बंडल हाथ पे रख लिया, लेकिन कोई पीड़ा नहीं होती। छोटा सा कण, छोटा सा टुकड़ा उनका अगर कहाँ पड़ गया? आंख में पड़ गया तो भयंकर पीड़ा होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बताएंगे? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत कठोर है और ये बहुत मुलायम है। ऐसे ही 2 प्रकार के संसार में लोग होते हैं। हाँ, 2 प्रकार के लोग होते हैं। करतल संस्थो बालो न वेत्ति संसार दुखता पक्षम। हथेली के समान ये सारे संसार के लोग हैं, इनको कुछ भी नहीं पता चलता। रोज देखिए, जब बुद्ध के वचनों की बात हो रही ना, तो हमें बुद्ध की दृष्टि से समझना होगा, बुद्ध की प्रज्ञा के लेवल से, ऊंचाई से समझना होगा। हम अपनी छोटी बुद्धि से, छोटी आंख से बुद्ध को ऐसे देखेंगे तो बुद्ध तो इतने बड़े हैं। बुद्ध के बारे में वर्णन के बुद्ध 18 हाथ के हैं मनुष्य के, अपने हाथ से तो 5 ही के हैं, 3.5 हाथ के हैं। हाँ, लेकिन सामान्य जन से, हमारे आपके हाथ से 18 हाथ के हैं। आपको भरोसा होगा? नहीं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे भरोसा नहीं होता।
क्या उन्होंने बूढ़ा नहीं देखा? क्या बीमार नहीं देखा? क्या मरा नहीं देखा? क्या सन्यासी नहीं देखा? देखा होगा, लेकिन तब ज्ञान का चक्षु खुला नहीं था। लेकिन अब जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। आप पढ़ते हैं ना, कोई व्यक्ति है वृक्ष के नीचे लेटा है और सेब का फल नीचे धड़ाम से गिरता है, और वो कहता कि अरे ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? कौन है वो वैज्ञानिक? कौन है? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने वाला कौन है? न्यूटन। क्या आज उसने पहली बार देखा कि सेब नीचे ही गिरता है? पहली बार देखा क्या? इससे पहले नहीं देखा था? आ? तो फिर ये तो बात भी गलत हो गई कि उसने ऐसा देखा कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ये बात ही नहीं हुई होगी, ऐसा है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी उसने इससे पहले देखा भी था, और ये घटना भी हुई कि जब सेब नीचे गिरा तो उसने कहा अरे ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। देखा था पहले भी, लेकिन आज जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। एक वो व्यक्ति है जिसकी माँ खाना बना रही है, खाना पका रही, भोजन भात बना रही है, भात, और उसके ऊपर क्या रखा है? पतीले में भात बना रही है तो ऊपर क्या रखा जाता है? ढक्कन। और उस भाप से बार बार ढक्कन ऊपर उठ रहा है, तो उसके मन में आया अरे भाप में इतनी शक्ति होती है कि ढक्कन को उठा दे रहा है। क्या आज मम्मी को पहली बार भात बनाते देखा क्या? हाँ, पहली बार भात बनाते? ये वैज्ञानिकों के लिए उत्तर है, सामान्य के लिए तो इतना ही ठीक है। क्या आज वैज्ञानिकता से ही उत्तर दे रहा हूं वैज्ञानिकों को? क्या आज पहली बार देखा क्या भात पकाते हुए? नहीं, पहले भी देखा था, लेकिन आज जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। आज देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था, इसलिए प्रज्ञा जगी अरे नहीं, भाप में बड़ी शक्ति होती है, तो भाप के इंजन का ही आविष्कार कर दिया। तो सबसे पहले ट्रेन कैसे चलती थी? हाँ, भाप से चलती थी, कोयले से। समझ रहे ना? ऐसे ही सिद्धार्थ गौतम ने पहले बूढ़ा भी देखा, बीमार भी देखा, मृत भी देखा, लेकिन तब ज्ञान का चक्षु खुला नहीं था। आज जब देखा तो दिस्वान रूपं तिभवे विरक्तो। आज तीनों रूप देख करके विरक्ति जग गई, वैराग्य जग गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान का चक्षु खुला है। ज्ञान का चक्षु खुला है। अरे बुद्ध ने तो तब देखा और छोड़ दिया। बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में, सिद्धार्थ गौतम 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ते हैं। आपकी आयु कितनी है? मुझसे तो ज्यादा ही है। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। आप कब छोड़ेंगे? बूढ़ा नहीं देखा, बीमार नहीं देखा कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी बीमार हो जाऊंगा। सुन रे वो माटी के पुतले। हाँ, तो दिन ऐसा आएगा कि ये कहाँ मिल जाएगा? माटी में। तो माटी में मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, माटी में मिलने का इंतजार कर रहे हैं कि जब मिट्टी में मिलेगा तभी देखा जाएगा, उसी समय हिसाब किताब किया जाएगा। नहीं ना? बताइए माता जी लोग, अब इस समय बेटवा को पालने का है कि धर्म पालने का है? देख लिया सब कुछ, अब कौन सी गली देखनी है? सारी गली देख लिया ना। अब तो अपने लिए समय दीजिए। सारा जीवन गर्भ से लेके पालने पोषने तक, विवाह करने तक आप उन्हें देख रही हैं। अब तो छोड़िए, अब अपने लिए समय दीजिए। अब धर्म में अपना समय लगाइए। दिस्वान रूपं तिभवे विरक्तो। तीनों रूप देख करके विरक्ति जग गई। आप में कब जगेगी?
प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं कुछ आप लोग? हाँ, इसलिए आचार्य नागार्जुन बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि आपको असर क्यों नहीं करता है। रोज मरा हुआ देखते हैं, शमशान में जाएंगे तो देखेंगे कि एवं धम्मो मम कायो, अरे मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा, मुझे भी मरने के बाद लोग लाएंगे, जलाएंगे, हाँ, जला के राख कर देंगे, थोड़ा दिन रोएंगे गाएंगे, फिर दाल भात 56 पकवान लाल साग के साथ भोग लगाएंगे। हाँ, जब जाकर के आप शमशान में देखते हैं तभी ये वैराग्य जगता है। कब तक रहता है? जब तक है। घर आते आते वही मम्मी, वही पापा, वही पत्नी, वही बेटे, वही मित्र, वही दोस्त, सब कुछ वही वही, कुछ नया नहीं। हाँ, कुछ भी नया नहीं। इसलिए गाना, एक भजन है कबीरदास का कि सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। हाँ, संसार क्या है? मुसाफिर खाना है। आसपास जोधा खड़े, मौत से बचेंगे नहीं आप, लेकिन साथ में क्या जाएगा? आपका धर्म कर्म। आसपास जोधा खड़े और दोनों बजावें गाल, मंज महल से ले चला ऐसा अपर बड़ काल। काल बहुत बलवान है। कबीरदास कहते हैं कि राजा होता है, उसके रक्षक होते हैं बॉडीगार्ड हो, आज भी बॉडीगार्ड है ना, और लगे रहते हैं, बंदूक लिए खड़े रहते हैं पूरा चारों तरफ। बड़े बड़े मंत्रियों के पास बढ़िया जेट सुरक्षा दी गई है। ऐसे राजाओं के पास जेट सुरक्षा हुआ करती थी, उससे भी हाईटेक। हाँ, तो कबीरदास कहते हैं कि आस पास जोधा खड़े आरु दोनों बजावें गाल। गाल बजाने का मतलब दोनों बात कर रहे हैं भैया, सोते नहीं हैं, जाग रहे हैं। सो गए तो कोई आया मार के चला जाएगा राजा, लेकिन फिर भी गाल बजा रहे हैं, बतिया रहे हैं, बतिया बतिया के जाग रहे हैं, लेकिन फिर भी मंज महल से ले चला। कौन ले चला? ऐसा अपर बड़ काल। जब काल आता है तो गाल बजाते रहिए, ड्यूटी देते रहिए, पिस्तौल राइफल ताने रहिए, लेकिन खींच करके उठा करके लेकर के चला जाएगा। कोई बचाने वाला नहीं है। कोई धन, कोई दौलत आपको बचा नहीं सकती। इसलिए चंचल मनवा चेतरे, चंचल मनवा चेतरे। कितना चंचल रहेगा भैया अभी तक। अंगम अंगम गलितम पलितम मूलदम दसन विहीनम जातम तुंडम और वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यास पिंडम। अरे भैया कितने तक? अंगम अंगम गलितम, एक एक अंग गल गया है, बूढ़े हो गए हैं। पलितम मुंडम, बाल भी क्या हो गया है? झड़ गया है। नहीं झड़ा तो कम से कम क्या हो गया है? सफेद हो गया है। तो सफेद होने तक भी होश नहीं रहता, काली वाली डाई लगाते हैं, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं। अंगम अंगम गलितम पलितम मुंडम। अरे मेरा क्या गिरेगा, तू क्या गिरेगा, मैंने पहले ही गिरा दिया, तेरी क्या मजाल कि तू गिरे, जा तुझे मैं पहले ही गिरा देता हूं। ऐसा साहस होना चाहिए, ऐसा साहस होना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखें कि जब बाल गिरने लगे तो आप समझ जाइए कि आपको ऐसा होने का समय आ गए। अपने से नहीं चेते तो शरीर बता रहा है कि अरे जा, नहीं रहूंगा तेरे साथ, तू वहां जा। हाँ, तो भी समझ में नहीं आ रहा। चंचल मनवा चेतरे सोवे कहाँ जान। हाँ, अजम घर जब ले जाएगा पड़ा रहेगा ज्ञान। सारी विद्वता, सारा ज्ञान यहीं पड़ा रह जाएगा। जब काल, जब मौत आपके सर पे मंडराएगी तो सब कुछ यहीं रह जाना है।
इसलिए सारी चंचलता छोड़िए। अंगम अंगम गलितम पलितम मुंडम। और क्या हो गया है? दशा कितनी खराब हो गई है? दसन विहीनम जातम तुंडम। दांत भी टूट गया है। बब करते हैं, बतियाते ऐसा तक होने लगता है। कैसा होता है? पूरा, क्योंकि दांत नहीं है तो ऐसे ऐसे हो रहा। मेरा भी वैसे ही होगा, मैं कोई अलग से थोड़ी ना आया। हाँ, लेकिन उस अवस्था तक आते आते मैं कुछ संग्रह कर रहा हूं जो मेरे साथ जाने वाला है। आपको धर्म का दान कर रहा हूं। हाँ, दसन विहीनम जातम तुंडम। दांत भी झड़ गया, टूट गया, लेकिन नकली लगवा करके अभी भी खुश हैं कि अरे चलो टूट गया तो क्या, नकली लगवा लूंगा। दांत भी बता रहा है भैया दांतवा टूट गया, अब तो चेतो। हाँ, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। दशा और भी खराब हो गई। कितनी? चल नहीं पा रहे हैं, लाठी लेकर के चलते हैं, टेक टेक के चलते हैं, और नहीं तो कम से कम कोई पकड़ करके ही लेकर के जाता है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। लेकिन दशा इतनी खराब होने के बाद भी तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। लेकिन इस मोह से, इस जगत से, इस पिंड से आपका मोह छूट रहा है? छूट रहा है? नहीं छूट रहा। मोह से जकड़े हुए हैं पूरी तरीके से। तो कबीरदास आपको जगा रहे हैं, चंचल मनवा चेतरे सोवे कहां अजान। इतना अज्ञानी होकर के क्यों सोता है? तेरा सारा ज्ञान, सारी वेद्यता सब यहीं रह जाएगी अगर तूने उसका उपयोग सन्मार्ग पर चलने के लिए नहीं किया तो। इसलिए जागी, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर। तो दिस्वान रूपम तिभवे विरतो। उन्होंने तो तीनों रूप देख लिया। उनका अभी दांत टूटा नहीं, बाल झड़ा नहीं, लाठी लेके चल नहीं रहे हैं, लेकिन दूसरे का देख करके ही उनके भीतर विरक्ति जग गई। तो आचार्य नागार्जुन समझा रहे हैं, ऊणा पक्षम यथैव ही करतल संस्थम न विद्यते पुंभी। क्या कह रहे हैं? जैसे आप स्वेटर बुनते हैं ना, ऊन से आप स्वेटर बुनते हैं ना, इतना बड़ा ऊन तोड़ करके हाथ पे रख दिया जाए तो कुछ असर होगा? कुछ पता चलेगा? दर्द, पीड़ा, सुख, दुख कुछ ऐसा होगा? इतना बड़ा धागा ऊन का, कुछ होगा? ऊणा पक्षम यथैवहि करतल संस्थम न विद्यते पुंभी। इतना तो छोड़ दीजिए, पूरा लच्छी का ऊन अगर इस पे रख दीजिए, आपको दर्द पीड़ा का कुछ एहसास होगा? नहीं ना? कुछ एहसास होगा? नहीं। पूरा बंडल रख दीजिए, 100 ग्राम 200 ग्राम की पूरी लच्छी, 500 ग्राम 1 किलो की पूरी लच्छी हाथ में ले लीजिए, हाथ को कुछ पता चलेगा? कोई पीड़ा, कोई दर्द कुछ होगा? नहीं। लेकिन अक्षिगतम तदैव ही, इतना बड़ा छोड़ दीजिए 1 किलो का बंडल, लेकिन छोटा सा टुकड़ा उसी उनका कहां पड़ जाए? अक्षिगतम तु तदैव ही जनयत्य रतिंच पीड़ांच। छोटा सा टुकड़ा कहां पड़ जाए? आंख में पड़ जाए। हाँ, छोटा सा टुकड़ा आंख में पड़ जाए तो भयंकर पीड़ा होने लगती है। हाँ, इसलिए कबीरदास कहते हैं कि तिनका कबहू न निंदिए, ज्यों पायन तर होए, कबहू की ऊणी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। छोटा सा तिनका भी आंख में पड़ गया तो भयंकर पीड़ा होती है ना? इतना बड़ा धागा, पूरा बंडल हाथ पे रख लिया, लेकिन कोई पीड़ा नहीं होती। छोटा सा कण, छोटा सा टुकड़ा उनका अगर कहाँ पड़ गया? आंख में पड़ गया तो भयंकर पीड़ा होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बताएंगे? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत कठोर है और ये बहुत
मुलायम है। ऐसे ही दो प्रकार के संसार में लोग होते हैं। हाँ, दो प्रकार के लोग होते हैं। करतल संस्थो बालो न वेत्ति संसार दुखता पक्षम। हथेली के समान ये सारे संसार के लोग हैं, इनको कुछ भी नहीं पता चलता। रोज